कि जब 2-3 साल बीत गए गौ रक्षा के बारे में पक्का कानून केंद्र की सरकार ने घोषित नहीं किया, तो देश के सभी संतों ने मिलकर के, सभी सनातन धर्मी संस्थाओं ने मिलकर के सर्वदलीय गौ रक्षा महाभियान समिति का निर्माण किया और आपकी काशी के धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया। पूरे देश में जगह जगह आंदोलन हुए और फिर सब लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर के ईस्वी सन 1966 में संसद के पास पहुंचे और उनको ये आशा थी कि इतनी बड़ी संख्या में हम आए हैं, देश की जनभावना को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, हमारी संसद हमारी भावनाओं को समझ करके गौ हत्या बंदी का कानून पारित कर देगी। लेकिन उनके साथ, जनता के साथ धोखा हुआ, गोलियां बरसाई गई, जाने कितने लोग मरे और गौ रक्षा के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद से कई बार देश की जनता गौ रक्षा के लिए खड़ी हुई, लेकिन हर बार कभी उसको डरा करके, कभी उसको धमका करके, कभी बहला करके, कभी फुसला करके, कभी कुछ कह करके 75 साल बिता दिए गए बंधु। और जो मूल मांग थी जिसके कारण भारत देश आजाद हुआ था, उस मूल मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया। अब तो हद हो गई कि बेशर्मी की, निर्लज्जता की, कि गौ को मारते हुए हमारे देश के लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, नारा दे रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। ये कैसे मनाया जा सकता है? भारत की आजादी का अमृत महोत्सव गौ की प्रतिष्ठा करके ही मनाया जा सकता है, अन्यथा ये निर्लज्जता पूर्ण महोत्सव माना जाएगा। तो हम लोगों को लगा कि अब अति हो रही है, अब तो गौ रक्षा के लिए कमर कस लेनी पड़ेगी। अगर अमृत महोत्सव भी निकल गया फिर तो बात दूसरी हो जाएगी। तो इसीलिए देश के संतों महंतों ने बार बार ये विचार किया, लेकिन कौन आगे बढ़े, कैसे बात आगे हो, इस बारे में चिंतन चलता रहा। उत्तराखंड के हमारे गौ क्रांति दूत श्री गोपाल मणि जी इस कार्य के लिए आगे आए। उन्होंने गौ क्रांति दल का गठन किया, बहुत सारे लोगों को जोड़ा, पूरे भारत की यात्रा की और फिर उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान और अभयदान देने के लिए हमको आंदोलन चलाना। तो गौ प्रतिष्ठा आंदोलन शुरू किया गया। पिछली अंग्रेजी तारीख की 20 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान से इन्होंने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ किया। आरंभ करने के पहले देश के सभी संतों, महंतों और धर्माचार्यों से इन्होंने मुलाकात की, इनके लोगों ने मुलाकात की। इसी क्रम में चारों शंकराचार्यों के पास लिए गए और सभी चारों शंकराचार्यों ने बड़ी प्रसन्नता से इनके इस आंदोलन को समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया और पत्र दिए समर्थन के, वीडियो में रिकॉर्डिंग करके अपना प्रवचन दिया। और फिर हमने भी ये किया, लेकिन इनका अनुरोध था कि दिल्ली आपके क्षेत्र में है, उत्तर भारत में है, उत्तर भारत में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में आप स्वयं पधारिए। तो हमने अपने कार्यक्रम के किए और वहां पर हम गए। 20 नवंबर को इनके आंदोलन में हमने भाग लिया और इनको सब तरह से समर्थन देने का तन से, मन से, धन से, जीवन से वायदा किया। और उसी क्रम में हम निरंतर प्रतिदिन लगभग टेलीफोन करके इनसे पूछ लेते हैं कि भाई अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। तभी हमने देखा कि इनको और भी बल देने की आवश्यकता है। इसीलिए फिर हमने संतों से अनुरोध किया कि जिम्मेदारियां बांटी जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति कितना आखिर उठाएगा। तो फिर जो अपने देश के 37 प्रदेश है, इन 37 प्रदेशों में 37 संतों को जिम्मेदारी दे दी जाए। एक एक प्रदेश की जिम्मेदारी एक एक संत इस मामले की देखने लगे तो अच्छा हो जाए, ऐसा सोच करके हमने संतों से अनुरोध किया। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमने 37 नाम चाहे थे, अभी ज्यादा नहीं चाहे थे कि 37 लोग खड़े हो जाएं कि हम एक एक प्रदेश में गौ रक्षा की बात को संभालेंगे, लेकिन हमारे पास 37 की जगह लगभग 60 नाम आ गए। और संतों ने कहा कि हम
इस कार्य के लिए आगे आए हैं। तो आज 37 प्रदेशों की सूची हमारे पास आ गई है। किसी प्रदेश में 1, किसी में 2, किसी में 3 बड़े प्रदेश हैं, तो वहां पर हमने इनको जिम्मेदारियां दे दी हैं। ये उनके नाम और प्रदेशों के नाम की सूची हमारे साथ है। तो आज यही एक प्रमुख कार्य है कि आज 37 प्रदेशों के 37 गौदूत यहाँ से निकल रहे हैं। अब ये आगे वहां के लोगों से संपर्क करके उन प्रदेशों में, जिन जिन प्रदेशों में इन्होंने दायित्व लिए हैं, उन प्रदेशों में गौ प्रतिष्ठा आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जैसा कि अभी गोपाल मणि जी के द्वारा आपने सुना कि आगे के भी कार्यक्रम हम लोगों ने कह दिए हैं। आपके पास विज्ञप्ति में वो व्यवस्था भी चली गई है। फरवरी में हम लोग गौ संसद करेंगे और देश की सभी संसदीय सीटों से एक संत, जो गौ सांसद कहा जाएगा हमारे संसद के लिए, वो गौ सांसद बनकर के वहां बैठेगा, अपने पूरे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। संसद में भाग लेने के पहले अपने क्षेत्र में लोगों को जोड़ करके उनका मनोभाव लेकर के आएगा और प्रस्ताव पारित होगा। प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को जिम्मेदार सभी लोगों को सौंपा जाएगा। जितने पक्ष इसमें विशेष करके जुड़ते हैं, उन सब विशेषज्ञों की भी बैठक दिल्ली में हम लोग जनवरी महीने में करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो जितना भी आगे जाना पड़ेगा, ये सब संत महान गौ भक्त इसके लिए तैयार हैं। सबने हमको आश्वासन दिया है। हम तो केवल इनका मतलब जैसे हमारे सामने लाउड स्पीकर है, सुना दे रहा है आपको हमारी बात, ऐसे इन संतों की बात एक प्रवक्ता की तरह से हम आपको सुना रहे हैं। वास्तव में यह आंदोलन संतों का है, वास्तव में यह आंदोलन गौ भक्तों का है, वास्तव में यह आंदोलन जो भी भारतीय संस्कृति में निष्ठा आस्था रखता है, हिंदू धर्म को मानता है, वेद पुराणों में आस्था रखता है, उन सब का है। क्यों? क्योंकि हमारा वेद कहता है गाओ विश्व से माता, गाय विश्व की माता। हमारा पुराण कहता है मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखावहा। हमारे अनेक दूसरे शास्त्र कहते हैं, हमारे जो नेता हैं आजादी के समय के पुराने सबकी जीवनी में आप पढ़िए, सबने गाय की प्रशंसा की है। महात्मा गांधी ने गाय के लिए कहा है और दूसरे लोगों ने कहा है। और अभी राम जन्मभूमि का उद्घाटन होने जा रहा है, वहां पर सुनते हैं कि प्रतिष्ठा होने वाली है। अशोक सिंघल जो इस आंदोलन के नायक थे, उनका भाषण हमने सुना है किन्हीं लोगों के माध्यम से। अशोक सिंघल जी ने यह कहा था कि गाय का जो काम है वो राम जन्मभूमि के काम से 1000 गुना श्रेष्ठ है। सब इस बात को मानते हैं कि गाय नहीं काटी जानी चाहिए, गाय का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन बंधु ये हो रहा है और ये हम करोड़ों सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़ा कलंक है। और अब आजादी के अमृत महोत्सव में हम लोगों को इसके लिए खड़े होना ही पड़ेगा। काम छोड़ना पड़ा तो सब काम छोड़ना ही पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दिलानी पड़ेगी। ये राष्ट्र माता की मांग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको विश्व माता, जो हमारे वेद में कहा है कि गाय विश्व माता है, तो हमको विश्व माता के पद पर पुनः प्रतिष्ठित करना है। लेकिन हम जब किसी भी देश में जाएंगे कि आप अपने देश की माता इनको कहिए, तो कहेंगे आपके देश, जिस देश से आप आए क्या उस देश ने कह दिया? तो हमारे पास समस्या है। हम गौ को विश्व माता कहना चाहते हैं। राष्ट्र माता तो छोटा उसके लिए शब्द है, लेकिन विश्व माता कहने के लिए पहले राष्ट्र माता कहेंगे, तभी हमको कहने का हक मिलेगा, नहीं तो मिलेगा नहीं। तो विश्व माता, गौ को विश्व माता का दर्जा देने के लिए राष्ट्र माता कहकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है और इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं और ये करेंगे। गाय इसीलिए काटी जा रही है क्योंकि उसको पशु माना जाता है और भारत में पशु को काटने के लिए कानून है। तो जब वो पशु की सीमा से बाहर हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि उसकी हत्या भी रुकेगी। इसीलिए ये मांग हम लोग कर रहे हैं और अब कृत संकल्प हैं। इससे पहले कई प्रयास किए लेकिन फिर थोड़ी देर में विरत हो जाते थे। अब की बार हम लोग चाहते हैं कि इस प्रयास को आगे करें ताकि ये कलंक सदा सदा के लिए मिट जाए।
ये मूल जो बात थी वो आपको हमने बता दी। बंधुओं, पत्रकार बंधुओं से एक व्यक्तिगत अनुरोध भी हम करना चाहते हैं। हम जैसे सबको जोड़ रहे हैं, संतों को जो गौ गाय के लिए ज्यादा भावना रखता है, जैसे उद्योगपति को, व्यापारी को, जैसे आम गौ सेवक को, उसी तरह से हम ये चाहते हैं कि जिन पत्रकारों के मन में गौ की विशेष भावना हो वो अपनी कलम के माध्यम से इस आंदोलन का साथ दें। ये व्यक्तिगत अनुरोध भी आपसे करते हुए हम यहीं पर रुक रहे हैं। जो आप गौ के संदर्भ में पूछेंगे वो हम जरूर बताना चाहेंगे अपनी समझ के अनुसार। संतगण भी हैं यहाँ पर, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं। और दूसरा विषय न लें, अच्छा होगा, क्योंकि गौ का मामला बड़ा मामला है, इधर उधर में फिर बात दूसरी हो जाती है। महाराज जी